ईशा, देखिए, जहां कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया, कांग्रेस ने जारी किया, 7 गारंटी उसमें दी गई थी। आज बीजेपी ने 20 वादे जनता से कर दिए हैं। कितना अलग ये संकल्प पत्र बीजेपी का माना जा रहा है? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले चरण में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी दिल्ली में किया है। इसके बाद एक और चरण रहता है जो चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी रहेगा। 2 चरणों में कांग्रेस का इस बार का चुनावी घोषणा पत्र रहेगा। बीते कल जो 7 गारंटी कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किया था, उसी से मिला जुला जो वादा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में करती हुई नजर आई है। संकल्प पत्र जो जारी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, उसमें आपको मिला जुला ही सब कुछ नजर आएगा जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी 2 कदम आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। चाहूंगी आपको बीच में रोकने। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था, वो पहले चरण में 7 गारंटी दी गई थी, जिसमें महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा यहां पर कांग्रेस ने की थी, जिसमें यह कहा गया था कि 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आज आप भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखें तो 2 कदम आगे निकलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत यहाँ पर हर महिला को प्रति माह 2100 रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस संकल्प पत्र में कही है। साथ ही ये भी कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूली छात्रों की, उसको लेकर जो अव्वल योजना सरकार लेकर आ रही है, उसमें ग्रामीण से कॉलेज जाने वाली जो छात्राएं हैं ग्रामीण इलाकों की, उन्हें हर एक लड़की को छात्रा को स्कूटर भी देने का यहाँ पर वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया गया कि अगर सत्ता में आते हैं तो 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। और बीजेपी ने भी यही घोषणा की है कि बिना पर्ची खर्ची के यहाँ पर 2 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बिना पर्ची खर्ची की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को निशाना साधा जा रहा है कि 2014 से पहले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ राज कर चुके हैं और उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए पैसों का बोलबाला था और पर्ची और खर्ची के दम पर ही नौकरी मिलती थी। और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा देखिए 5 लाख जो प्राइवेट रोजगार है उसका सृजन किया जाएगा। ये घोषणा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की है। और साथ ही साथ जो अग्निवीर है, जो हरियाणवी अग्निवीर होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। एमएसपी की बात करें तो 24 फसलों का उत्थान यहाँ पर किया जाएगा। एमएसपी पर सभी 24 फसलें यहाँ पर खरीदी जाएगी। इसके अलावा जो ओबीसी छात्र छात्राएं हैं, अगर वो मेडिकल या इंजीनियर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्हें पूर्ण छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा जो ओबीसी उद्योगी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए भी जो लोन है उसकी 25 लाख से ऊपर की जो गारंटी है, उसकी ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार की तरफ से लिया जाएगा। बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर हरियाणा सरकार, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर की गई है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने 7 गारंटी बीजेपी जो 7 गारंटी दी थी अपनी चुनावी घोषणा पत्र के पहले चरण में, उसमें 2 कदम आगे निकलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावने यहाँ पर घोषणाएं की है। और बीजेपी का कहना है कि बजट को मद्देनजर रखते हुए ही ये घोषणाएं की है और आने वाले समय में ये घोषणाएं जरूर पूरी होगी अगर सत्ता में बीजेपी आती है। नायब सिंह सैनी तो ये कहते नजर आए कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही तुरंत ये सभी जो घोषणाएं हैं जमीनी स्तर पर इन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर देखना होगा कि इसका असर कितना लोगों पर पड़ता है। लेकिन अभी भी अगर आप आंकलन करें तो इसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने किसानों को लेकर एक बड़ा स्टंट यहाँ पर खेला है, जिसमें ये कहा गया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों को दी जाएगी। अगर फसल खराब होती है तो तत्काल उसका मुआवजा दिया जाएगा। यही मांग किसान लगातार करते आ रहे हैं। और यहाँ पर 2021 में जो किसान आंदोलन भी हुआ था, उनमें जिन किसानों की मृत्यु हुई थी जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनके परिवार को मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी भी यहाँ पर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देगी। ये बड़े स्तर पर जो किसान है वो मांग कर रहे थे, तो इसमें कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बड़ा तबका हरियाणा में अगर बात करें 70 से 80% जो है किसानी है और ऐसे में जो किसानी वोट बैंक है बहुत ज्यादा मायने रखता है। 2 लाख नौकरी का वादा कांग्रेस भी कर चुकी है।
और बीजेपी ने भी आज कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच कितना असर युवाओं पर होता है, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो 37% बेरोजगारी दर इस वक्त हरियाणा पत्र है और संकल्प पत्र है, उसको लेकर जो राजनीति है वो भी कहीं गरमाने लगी है हरियाणा में। और अब देखना होगा कि आखिर जब चुनाव होते हैं और उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसमें क्या कुछ जनता दिखाती है और किस पर भरोसा जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने